Hello बच्चों, let's see this question. Inside a uniform sphere of mass m and radius r, a cavity of radius r by 3 is made in the sphere as shown. डायग्राम आपको गिवन है, यूनिफॉर्म स्पेयर्स का मास और रेडियस आपको गिवन है, इसके अंदर केविटी r बाई 3 रेडियस का केविटी क्रिएट किया गया है। कौन कौन से ऑप्शन सही हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। लेट सपोज दिस इज़ कंप्लीट स्पीयर जिसका मास है m और इसका रेडियस है r। मास m और रेडियस इसका r है। इसके अंदर हमने एक कैविटी क्रिएट कर दिया। अब ये कोई कैविटी के अंदर पॉइंट P है जिस पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये स्पीयर का सेंटर, स्पीयर के सेंटर से कैविटी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, लेट सपोज ये है r वेक्टर। कैविटी के सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, लेट सपोज ये है b वेक्टर। और के स्पेयर के सेंटर से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, लेट सपोज ये है a वेक्टर। ठीक है, तो आपको P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, हमें IP फाइंड करना है। तो ये I जो होगा एक तो कंप्लीट स्पेयर की वजह से होगा और दूसरा I जो होगा वो केविटी की वजह से होगा, राइट, केविटी वाले स्पेयर की वजह से होगा। तो I अगर होल की बात करें हम लोग तो वो क्या होगा, वो होगा 4/3 पाई जी रो ए वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इनसाइड द ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ये होती है 4/3 पाई जी रो और आर वेक्टर, राइट। अब यहाँ पे आर वेक्टर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर बन जाएगा, स्पेयर के सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस। और केविटी की वजह से क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे केविटी वाला पोर्शन मतलब केविटी की साइज़ का आपने यहाँ पे स्पेयर बाहर निकाल दिया, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो वो होगी 4/3 पाई जी रो बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से 4/3 पाई जी रो ये कॉमन आ जाएगा और अंदर आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या बनेगा, तो देखिए आप लोग डायग्राम में आर वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है, क्या ये ए वेक्टर बनेगा, क्लोजिंग साइड ए वेक्टर। तो यहाँ से आर वेक्टर जो है क्या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बनेगा, तो ये बन जाएगा 4/3 पाई जी रो आर वेक्टर। ठीक है, और दिस इज़ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, पॉइंट पी पे आप लोग निकाल रहे हो लेकिन ये पॉइंट पी के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वैल्यू बोलेंगे। तो ऑप्शन ए में क्या बोला है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बी पर आते हैं, बी में उसने बोला है कैविटी के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो बी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब उसने एस के वेलोसिटी की बात की है, एस के वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, और एस के वेलोसिटी कहाँ निकाल रहा हुआ, पॉइंट ए पर। ये पॉइंट ए पर आपको एस के वेलोसिटी निकालनी है। तो इसका कंसेप्ट क्या है इसका कंसेप्ट देखना आप लोग, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी, सपोज वो वेलोसिटी वी है, ठीक है, तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन या बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ए पर जो काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसे ध्यान से समझना आप लोग, ए पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पहले तो हम कंप्लीट स्पेयर की वजह से निकालेंगे, वो होगी जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, राइट। अब केविटी की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी आएगी, लेकिन उसकी पोटेंशियल हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस ऑफ माइनस जी। अब केविटी का मास क्या होगा, यहाँ पे मास ऑफ केविटी लेना आपको। ठीक है, तो केविटी का मास लेट सपोज स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम का वैल्यू क्या होगा, टोटल मास क्या है कैपिटल एम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय केविटी का वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई r/3 का होल क्यूब। तो इट विल बिकम स्मॉल एम बनेगा यहाँ से m/27, राइट। तो ये आएगा m/27 स्मॉल एम डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, देखो पॉइंट ए से केविटी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा ये बन जाएगा आपका, भाई टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे आप r/3, तो ओवरऑल ये बनेगा 5r/3। ठीक है, तो डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5r/3। क्लियर, ये तो एनर्जी आ गई पॉइंट ए पर।
अब इसको इक्वल करेंगे हम लोग एनर्जी एट पॉइंट बी, जो कि कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पर वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, अभी इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको v जो मिलेगा, ये मिलेगा आपको रूट ऑफ 88 GM डिवाइड बाय 45 R, जबकि ऑप्शन में उसने यहाँ पे रूट में नीचे 15 R दिया है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन सी नहीं होगा, गलत है। अब ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी इज डिफाइंड फॉर अर्थ एंड पार्टिकल सिस्टम ओनली। उसने बोला है एस्केप वेलोसिटी अर्थ और पार्टिकल सिस्टम के लिए डिफाइंड है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग किन्हीं भी दो पार्टिकल सिस्टम के लिए एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एनी टू पार्टिकल सिस्टम एस्केप वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड। जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है और इसकी सरफेस पे, ये भले इसको बड़ा ऑब्जेक्ट बोल दो, बड़ा पार्टिकल बोल दो, और इसकी सरफेस पे कोई दूसरा छोटा पार्टिकल रखा हुआ है। अब इसे अगर एस्केप करना हो, इसे अगर इसके बड़े वाले स्पीयर के ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर बाहर लेकर जाना है, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वही यहाँ पे इसकी एनर्जी बनेगी, और वहाँ से हम लोग फिर यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लगा के वेलोसिटी निकाल सकते हो, एस्केप वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अर्थ के केस में हम लोग एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, किसी दूसरे प्लेनेट के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं हम लोग, किसी बिग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम लोग एस्केप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पे गलत होगा। तो ऑप्शन है विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।